बैतलहम को किसने बड़ा बनाया? बैतलहम को एक नबी ने, उसके शब्दों ने सबसे बड़ा बना दिया। नबियों की बात चल रही है। बलाम नबी ने एक शब्द दिया कि याकूब के क्या निकलेगा? तारा। और परमेश्वर जी ने वो कर दिया। नबियों के शब्दों ने बोला कि मैं अपने पुत्र को कहां से बुलाऊंगा? होशे नबी ने बोला मिस्र से। और मीका नबी का शब्द पूरा हुआ। उसने कहा बैतलहम तू छोटा है, तू हजारों में छोटा है, तू सबसे बड़ा बनेगा। और वो आज 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 के दिन पे वो शब्द पूरा हो चुका है। और पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? नबी ने बोला जो मर गए हैं, इतना बड़ा शब्द बोल दिया। उसने कहा जो मर गए वो वापस आएंगे। जबरदस्त। परमेश्वर जी ने सारा, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रभु यीशु मसीह जी के जन्म को नबियों के शब्दों के अंदर से होकर पूरा किया। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो पवित्र वचन के अंदर पवित्र 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 शब्द लिखा गया है नबियों के विषय में, आपको समझ आए कि उनका हिस्सा क्या था, उनकी ताकत क्या थी। क्या परमेश्वर ने नबियों के बारे में ऐसे लिख दिया? नहीं, जो जो नबियों ने बोला परमेश्वर ने उनको पूरा कर दिया। और आज ध्यान से सुनना, आज हम यशाया नबी, जो सबसे जबरदस्त नबी, उसने क्या? उसने भविष्यवाणी की परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में। परमेश्वर ने उसको शब्द दिया हमारे लिए, आपके लिए और हमारे परमेश्वर के जन्म के लिए। अगर हम यशाया नबी की किताब उसका 7:14 को देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने नबी को हजारों साल पहले परमेश्वर ने शब्द दिया कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हैरानीजनक बात है, हजारों साल पहले नबी के बोले गए शब्द को ठीक वैसे ही परमेश्वर जी ने पूरा किया। और परमेश्वर का नाम भी, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी इम्मानुएल रखा गया। ठीक वैसे ही उसी नबी ने एक गहरा शब्द दिया तुम्हारे लिए, हमारे लिए। एक ऐसा शब्द, परमेश्वर जी को, उस नबी को पता था कि अगर तुम कभी भी, तुम्हें लगा कुछ भी कि कमजोर पड़ गया, तो उसने शब्द दिया और नबी का बोला गया शब्द आप सुन रहे हो पिछले हफ्तों से। क्या नबी का शब्द बोला गया वो पूरा होता है कि नहीं? हमने देखा पवित्र वचन में जितने नबी के शब्द लिखे हैं वो सारे पूरे हुए परफेक्ट तरीके से। और वो बोले गए, कोई 300 साल पहले, कोई 700 साल पहले और कोई 7,000, 6,000, 4,000 साल पहले। परमेश्वर जी अपने नबियों को गहरा शब्द इसलिए देते हैं ताकि वो शब्दों से हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। आमीन। हमने देखा कि जो बैतलहम का शब्द आया है, बैतलहम का शब्द, कितने लोग हैं जो उसी शब्द से रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं? हाथों को उठाओ जो लोग उसी शब्द से प्रार्थना करते हैं। कौन सा? कि मेरा साल 2026 आदर का साल, बढ़ने का साल, कंप्लीट होने का साल। और सुनिए, आप करते हो प्रार्थना वही कि नहीं? यस।
और बल कैसा? शेरों जैसा। आज मैं ले हैंड कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से शेर ऐसे सो रहे थे। परमेश्वर ने शब्द दिया कि 2026 में तुम्हारा बल कैसा होगा? शेरों जैसा। तो ये वाले शब्द जो वो पोस्टर अगर आपके पास है तो दिखाया जाए, वो अगर आप उन सारे शब्दों को अपने जीवन में पूरा देखना चाहते हो तो वो शब्द बहुत गहरे हैं। जो संदेश बैतलहम से दिया गया आपके लिए, मेरे लिए वो संदेश है। देखो आज मैं खुद, हम सब खुद गवाही में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द आज जब हम रोज रोज उसको प्रार्थना में बोलते हैं तो आज वो शब्द पूरा कर दिया परमेश्वर ने कि चर्च की जमीनों का मतलब यरूशलेम, मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम की आज सारी जमीन का ऑनरशिप मिल गया। यानी रजिस्ट्री, मतलब आप सब आज से परमानेंट मालिक हो चुके हो आप। और सुनो, और वो चल रहा है तेजी से काम चल रहा है। शायद 1-2 हफ्ते में हम आपको वीडियो दिखाएंगे कितना तेजी से काम चल रहा है और वो कंप्लीट हो चुका है। सुनो, क्या आप चाहते हो 2026 का जो संदेश आया है तुम्हारे जीवन में वो पूरा हो? तो पूरा करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना, 3 का। पहला, पवित्र आत्मा से क्या करना है? गहरा संबंध बनाना है। दूसरा, बदलाव करना है। क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? बदलाव के लिए तैयार हो कि नहीं? बदलाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। बदलाव के विषय में आज जो शब्द है, बदलाव के विषय में क्या कहा उस नबी ने? अगर हम यशाया 40, अगर आपके पास पवित्र वचन बाइबल है तो आप खोलें और उसको ध्यान से देखें। सुनो, जो इधर उधर हो रहा है ना, वो शब्द की वजह से हो रहा है। अभी आपको पता चल जाएगा। अभी यशाया 40, इसी नबी ने एक बदलाव के विषय में, क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? बदलाव के लिए तैयार हो कि नहीं? और बदलाव कहां पे कैसे करना है? क्या बदलाव जरूरी है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। बदलाव नहीं है तो आपका जीवन, सुनो, अगर आप पूरा देखना चाहते हो कि ये शब्द आपके जीवन में पूरा हो तो आपको बदलाव अवश्य करना है। और सुनिए क्या लिखा हुआ है यशाया 40 उसकी 31 में, क्या लिखा है? पर यहोवा दे उडीकण वाले नवे सिरियों बल पाउणगे, ओ उकाबा वांगू खंबा उते उड़नगे। ओ, क्या लिखा है कि ये परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? नए सिरे से क्या करेंगे? बल पाएंगे, नया बल पाएंगे। मतलब पुराना नहीं चलेगा, यही हो गया इसका मतलब। पुराना नहीं चलेगा, बदलाव हो गया। बदलाव का मतलब पुराना चला गया और नए सिरे से क्या करोगे तुम? बल को पाओगे। और कैसा एग्जाम्पल दिया परमेश्वर के नबी ने आपके लिए, क्या बदलाव का एग्जाम्पल दिया, जबरदस्त। कैसा? उसने कहा तुम उकाबों की तरह उड़ोगे। मतलब उकाब कौन है? उकाब का मतलब बाज, जिसको बोलते हैं ईगल। उकाब, बाज जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में ईगल बोलते हैं, हिंदी में शायद बाज बोलते हैं, उकाब बोलते हैं, और पंजाबी में बाज। लिखा है कि तुम उनकी तरह। और मैंने जब इस शब्द को गहरे से देखा तो क्या बदलाव ऐसा
एक पंछी को परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेंस, इतना बड़ा, कैसे उसको वो एग्जाम्पल खड़ा कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वरना वो लिखता कि तुम इसको फिर से पढ़ना, फिर से जल्दी से। यहोवा दे उड़ीकण वाले नवे सिरे बाल पाउणगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? मुझे लगता है यहाँ लिखा होना चाहिए वो शेरों की जैसा बल पाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि उकाबों की तरह, मतलब ईगल की तरह, तुम बाज की तरह उड़ोगे। मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो ईगल को, ईगल पक्षी जो है, बाज जो है, उकाब जो है, उसकी टोटल उम्र 70 साल की बताई गई है। उम्र 70 साल, लेकिन वो जब 40 साल में होता है तो 40 साल के बाद उसका वजन बढ़ जाता है, पंख भारी हो जाते हैं और चोंच उसका चोंच, मुंह टेढ़ा हो जाता है और उसके पंजे जो हैं वो और ज्यादा मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो उड़ पाता है। इसमें हमें सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि इतना क्या उड़ता है? उड़ नहीं पाता तो इतना क्या उड़ना भाई? उड़ तो पाता ही है, लेकिन वो शिकार को नहीं पकड़ पाता, अपने खाने को वो पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके जो पंजे हैं वो अब काम के नहीं रहे। अब वो काम के नहीं रहे तो उसके पास क्या है? ना ही उसकी चोंच काम की रही। और जब ये हालत हो जाती है तो क्या करता है वो बदलाव के लिए क्या करता है? 40 साल के बाद एक ऊंचे पहाड़ पे जाता है और वहां बैठ जाता है। वहां जाकर एक ऐसा हिस्सा वो करता है दर्दनाक, जो सोचने से पार है, जो देखने से पार। मतलब मनुष्य अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो नहीं कर सकता, ये श्योर है, मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन वो पंछी क्या करता है? वो ऊंचे पहाड़ पे जाता है और क्या करता है? वो अपनी चोंच से अपने पंजों को तोड़ देता है, अपने पंखों को तोड़ देता है और बाद में अपनी चोंच को भी तोड़ देता है वो। और कितनी देर उसको रहना पड़ता है? 4-5 महीने, शायद 6 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। और सोचो वो 5 महीने कैसे दर्द से निकलता है, भूख से निकलता है, कैसे वो निकलता है। और कहां बैठा हुआ है? ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको बदलाव चाहिए। अब उसका जो 70 साल का जीवन है वो पूरा ना कर पाएगा, इसलिए वो उसको बदलाव करने के लिए वो क्या करता है? वो अपने शरीर को चेंज करता है, उसको बदल देता है। और 5-4 महीने वो ऊंचे पहाड़ पे वेट करता है कि जब उसका शरीर नया बन जाए। एक इसकी वीडियो है, मैं चाहता हूं आप उसको जरूर देखो, फिर उसको हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई कि पंछी को कैसे चला पता, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कैसे उसको पता चला। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको पता कैसे चला कि हाँ मुझे चोंच तोड़नी है, और अगर तोड़ दी उसने तो क्या आएगी दोबारा, ये कैसे उसको पता चला। और उसने पंजे उखाड़ दिए, हाथों को तोड़ दिया, और अगर वो दोबारा आए ना तो क्या होगा। कैसे उसके मन के अंदर जो पहला पंछी होगा जिसने ये सोचा होगा, उसने हो सकता है कि उसने किसी से पूछा हो। मैंने बताया था कि दूसरा पंछी क्या बोल रहा होगा, वो नहीं शदाइयां, अगर तू पंजे तोड़ ले, चोंज तोड़ ली, पार तोड़ ले, तेरा बनूंगा कि
है ना 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 इदा नहीं करना, जिद्दां हैगा काम चलाई जाओ। है की कहंदा जिद्दां हैगा ओए काम चलाई जा, कोई गल नहीं। अगर ज्यादा वड्डा नहीं कुछ भी शिकार, ज्यादा वड्डा तू नहीं कुछ कर पाया, कोई गल नहीं, काम चलाई जाओ इदा ही। हुण ओहदे कोल दो ऑप्शनां वा, जां ते ओह काम चलाई जावे। अच्छा प्रॉब्लम की है, ओह मरिया होया खांदा नहीं, मरिया नहीं खांदा, अशुद्ध नहीं खांदा, ओदे अंदर एक है वा कि उन्हें इधर उधर जुगाड़ ला के नहीं कुछ भी करना ना। पंछी दे अंदर इन्ना कुछ कि उन्हें कोई भी जुगाड़ नहीं लगाना कि कोई गल नहीं बनी गल तो आप कोई ला लेने जुगाड़ है नहीं। और इंसान ओदी जगह हुंदा ते कि हाँ भाई हुण कोई शरीर बदलाव करना, उंगलां तोड़नियां ते दूजे दियां तड़वाई जानियां सी, उन्हें कुछ ना कुछ मतलब उसने बोलना था नहीं नहीं पास्टर जी तू ही पहले ट्राई कर लो, हैं मैं बाद में करूंगा, आप ट्राई कर लो। पता नहीं कौन सा दिमाग मनुष्य लगाता है एक पंछी के अंदर इतने प्रिंसिपल, इतना बड़ी ताकत, इतने बड़े शब्दों का मालिक, इतने बड़े असूलों से जीने वाला वो पंछी कि वो उसने दो में से एक चुना कि नहीं कोई जुगाड़ नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरना नहीं है, ओ मैं ये पेन से निकलूंगा। और दर्द से निकलने के लिए किसी को नहीं बुलाता, हाँ जी सलाह ले लिए चलिए आप ना ना। उसने कहावत पलट दी है, लोग बोलते हैं कल्ला की कहंदे आ, एक की कहंदे आ कल्ला ते दो हैं, दो किन्ने, उन्हें कहावत पलट दी। उकाब सदा अकल्ला कल्ला, कल्ला ही अपनी मंजिलां नूं तय करन दी ताकत रखदा हो। मतलब एक पंछी नूं परमेश्वर ने क्यों, याजक ने नबी ने क्यों लिखा उकाब, क्यों लिखा, ताकि जिस दिन भी एक गुंजल खुलूगी ए साडे लई तुहाडे लई एक एग्जांपल खड़ी होगी। तुसी उस वीडियो नूं ध्यान ना देखो, फिर आपां इहदे हर एक पड़ाव दे विचों दी निकलांगे। जबरदस्त उसने बदलाव कर दिता। और कहा जाता है कि जब ईगल लगभग 40 साल का हो जाता है तो उसके शरीर में 3 बेड बदलाव आते हैं। चोंच, बीक लंबी और मूदी हुई हो जाती है, जिसे शिकार करना मुश्किल होता है। पंजे, टैलेंस कमजोर और लचीले हो जाते हैं, जिसे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। पंख, फेदर्स भरी और पुराने हो जाते हैं, जिस वजह से उड़ना मुश्किल हो जाता है। इस मौत पार ईगल के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर एक दर्दनाक बदलाव से गुजरे। 2. दर्दनाक प्रक्रिया। ईगल पहाड़ों की ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां 5 महीने तक एक कठिन तपस्या करता है। चोंच तोड़ना। वो अपनी चोंच को पत्थर पा मार मार कर तोड़ देता है और नई चोंच निकलने का इंतजार करता है। पंजे निकलना। जब नई चोंच निकल आती है तो वो उससे अपने पुराने और कमजोर पंजों को उखाड़ देता है ताकि नए पंजे उग सकें। पंख नोचना। एंड में वो अपने भरी और पुराने पंखों को एक एक करके नोच निकालता है। नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद जब नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं तो ईगल एक बार फिर से आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। इस पुनर्जन्म के बाद वो अगले 30 साल और जी पाता है। कहा जाता है कि और वो जीने के लिए वो बदलाव करता है, और ये बदलाव 5 महीने का लंबा पेन, लंबे प्रोसेस से एक पंछी का दिमाग देखो आप। पहली बात, वो जो पहला पंछी होगा, मैं फिर बताना चाहता हूं, पहला पंछी जो सबसे पहला होगा उसने कैसा सोचा होगा भाई
कि मैं अपने पंजे तोड़ दूं, मैं अपनी चोंच तोड़ दूं, मैं अपने पांव ओ पंख तोड़ दूं, तो उड़ूंगा कैसे, मैं चलूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे। ये बड़ी बात है। मुझे ये लगता है पहले पंछी के मन के अंदर कोई ना कोई दूत ने जरूर बोला होगा, हाँ हाँ कर ले भाई, आ जाएंगे नए। और सोचो पंछी ने दूत की बात जो उसके मन में डाली, अब उसको कहां से पता चला होगा? कोई उसका व्हाट्सएप थोड़ी है, कोई यूट्यूब थोड़ी है जहां उसको किसी ने आके बता दिया कि हाँ जी आप बदल लो जी, हो जाएगा, कोई बात नहीं, फलाने ने किया था। कुछ भी नहीं। पहले ने कैसे किया? उसने दूत के जो मन में, जो पंछियों को परमेश्वर देख रेख करते हैं, आज भी उनका सारा सिस्टम वैसे चलता जैसे परमेश्वर ने बनाया। दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन उनके पास वही है जो जैसे परमेश्वर ने बनाया था वो वैसे ही चल रहा है। और कैसे एक पंछी के अंदर बुद्धि, समझ कि एक दूत ने जो मन में डाला, परमेश्वर का कोई संदेश उसके मन में डाला कि हाँ तोड़ ले। पहला पंछी उसने यकीन कर लिया और बड़ी पेन को उसने शुरू कर दिया। ये क्या है? मतलब उसने नहीं सोचा कि मैं सलाह करूं। वो चाहता तो सलाह करता, तो सलाह क्या मिलती कि तोड़ ले है। अगर किसी को पता भी चल जाता कि हाँ ये नए आ जाएंगे, कि तू नया जीवन पा जाएगा, नए पंजे मजबूत हो जाएगा, तो बोलेगा तू कर ले है? वो क्या बोलेगा? ओ रहन दे, शदाई हो गया तू कहना। पर रात नूं की होना? रात नूं प्रार्थना ना भी हुंदा कुछ। पर देखो रात दियां प्रार्थनावां हर एक घर दे विच। अज मैनूं गवाही पता लग रही सी कि लंगर दे विच सेवा करदे आ, परमेश्वर दी एक बेटी है कमजोर फाइनेंशियली, पर आज 22 लाख दे घर दी उन्हें टेस्टमनी दी। लोग जेड़े पिछड़े बिल्कुल, तुसी सुनिया एक ऑफिसर गवाही दे के गए अपने परिवार दे हिस्सेदार। उन्होंने की किया कि 20 साल दे बाद, कहना जॉब तो बाद, शादी तो बाद, 20 साल तो बाद मैं 2 छुट्टियां जदों इथों लेहन कराया, मैं आजाद होया, 2 छुट्टियां सिर्फ मैं घर सही सलामत मैं कटियां। मतलब 20 साल उन्होंने क्यों? क्योंकि उस पंछी ने अगर सलाह ले लेना कि हाँ जी आप बदल लिए पंजे, ओने ओए नहीं ठीक है, ज्यादा तकड़ा नहीं कोई कर पाऊंगा काम, किसी नू मार नहीं पाऊंगा, खा नहीं पाऊंगा, कोई मरिया होया माड़ा जा जख्मी जिहा कोई चिड़ियां खा लियो कि थोड़े बहुते ना काम चला लेने आ। एक पंछी दे अंदर एडी वड्डी समझ, एडा इतना बड़ा फैसला उसका, एक पंछी के दिमाग का इतना बड़ा हौसला। उसने कहा नहीं मैं तोड़ूंगा, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, ये जो मैं सहक कर चल रहा हूं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ये जीवन नहीं चाहिए जो फेलियर है, जो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जिसमें इंसल्ट हो रही है। नबी ने क्यों लिखा? उकाब का शब्द क्यों आया? उसने क्यों नहीं लिखा तुम शेरों की तरह बल पाओगे? उसने लिखा उकाब की तरह तुम नया बल पाओगे, उड़ोगे। क्यों? इसलिए कि हमें समझ आए कि एक पंछी का फैसला इतना बड़ा है, तो हम क्यों वेट कर रहे हैं? हम बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे? बदलाव कहां करना है? बदलाव करना है अपने शब्दों में ही। हमें तो पवित्र आत्मा ने क्या बोला? पवित्र आत्मा ने क्या बोला? पवित्र वचन में क्या लिखा है कि जो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। लेकिन वो शक्ति हम कितना 4-6 महीने से बोल रहे हैं कि
बदलाव करो, वो शक्ति तुम्हारे अंदर से दिखेगी, वो बदलाव तुम्हारे, वो शक्ति जब तुम दिमाग से डबल गेम खेलते हो तो शक्ति नहीं दिखनी, नहीं दिखनी। तुम जोर लगा लो, यहां बड़े बड़े 30 मार्का बड़े बड़े राजे आए और वो पलट के रह गए, वो शक्ति को नहीं हासिल कर पाए। पवित्र आत्मा का वो बड़ा वाला बदलाव अपने जीवन में वो देख ना पाए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता था। और आप सुनो, ये जो पंछी है इसने ये क्या करता है आपको पता? ये कितने ऊंचा उड़ता है, कितना ऊंचा उड़ता है, कितना ऊंचा उड़ता है ये पंछी। इसकी ऊंचाई कम से कम 12,000 किलोमीटर से 15,000, 16, 17,000 किलोमीटर। पता कितना बनता? ऐसे सीधा, ऐसे सीधा, जितना बड़ा वाला जो जहाज है बहुत ऊपर, वो भी 12,000 पे उड़ता है। और ये कैसे सहन करेगा? ये कैसे सहन करेगा कि नहीं जी मैं काम चला लूंगा? नहीं, वो पूरा बदलता है, वो पूरा चेंज करता है। जबकि उस समय पे वो हैंडीकैप हो जाता है, हैंडीकैप। और जब वो उड़ता है तो आसमान का किंग बन के चलता है वो। क्यों? क्योंकि वो ऊपर भी वो बड़ा ताकतवर है, जमीन पे भी और पानी में भी। वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो बदलाव करता है। क्यों? उसको पता है मैंने उड़ना कितना ऊंचा है। और सुनो, आपको पता जो पंछी हैं जब बारिश होती है तो कहां चले जाते हैं वो? है? बताओ भाई, जब बारिश होती तो अपने घरों पे जाते हैं कि नहीं? जब बिजली गिरती है चले जाते हैं ना? पता है आपको, चले जाते हैं ना वो जाते हैं। क्या देखा आपने? वो छिपते हैं कहां? अपने घोंसले के अंदर। और बाज क्या करता है पता है? वो जब तूफान आता है ना, तूफान, आज तूफान देख रहे थे, बाज बाहर निकलता है उस समय निकलता है वो। हैरानी वाली बात है, हैरानीजनक। ये सही बोल रहा हूं मैं, कंफर्म। वो छुपता नहीं है कि ठंड आ गई जी, वो छो जी धोंदी बड़ी पैंदी है। रात ਨੂੰ प्रार्थना संत जी टीवी ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। उन्होंने जो पूछना आप फट दस देना, आ बचन सी ना, मैं उत्थे ही। ठंड, फॉग, धुंध, बारिश नहीं, बाज देखो क्या करता है। जब तूफान आता है तो वो घोंसले से निकलता है, वो तूफान के अंदर से निकलता है वो जहां तूफान है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी करता है अपने आप की, वो अपने आप को तैयार करता है। एक जानवर, एक पंछी के अंदर इतनी बड़ी समझ कि उसको पता है मैंने तैयार होना है किसके लिए? 70 साल शान से जीने के लिए, जबरदस्त जीने के लिए। और क्या करता है वो तूफान से होकर निकलता है। और जो हमारे तूफान है वो नीचे ही रह जाते हैं, वो तूफान से होकर निकलकर वो ऊपर जाता है, उसके भी ऊपर, जहां बादल है उसके भी ऊपर वो ऊपर पहुंच जाता है। और ऊपर फिर क्या करता है? वो शान से फ्लाई करता है, उड़ता है वो वहां पे जहां पे तूफान भी नहीं पहुंचता, तूफान भी नहीं पहुंच सकता। ओ ये क्या है? एक पंछी के अंदर इतनी बड़ी समझ परमेश्वर ने, उसके नबी ने क्यों लिखा कि तुम उकाब की तरह तुम नया बल पाओगे, तुम उड़ोगे। एक पंछी के अंदर। और ये पंछी जबरदस्त है। और क्या करता है ये पंछी?
इसमें बताया जाता है कि वो जब उड़ता है तो कौवा क्या करता है, जब वो नीचे होता है, नीचे नीचे उड़ता है, तो कौवा पता क्या करता है, उसके चोंच मारता है ऊपर आकर उसकी पीठ पे, ऐसे पंखों के बीच में। इतना लंबा चौड़ा होता है वो ईगल, तो वो बैठ के चोंच मारता है, तो बाज उसको 1 सेकंड में मार सकता है, लेकिन सुनो वो मारता नहीं है। वो पता क्या करता है, वो अपनी उड़ान और ऊंची करता है, वो और ऊंची करता है, और ऊंची करता है, वो इतना ऊपर चला जाता है जहां ऑक्सीजन कम होती है। तो कौवा क्या करता है, कौवे का सांस बंद होने लगता है, कौवा अपने आप लुटकता हुआ नीचे और बाज और ऊपर। क्या है ये, क्या परमेश्वर उसका नबी क्यों बताने की कोशिश कर रहा है? उसका नबी बताने की कोशिश कर रहा है कि कौवों से जो उसने आपको कहा कि आप किसका बल पाओगे, नया बाज, नया बल पाओगे, उकाबों की तरह उड़ोगे, मतलब बाज की तरह। तो आपको जीवन में, सुनो मेरी बात, इसके बारे में और बड़ा कुछ है भाई। ये बदलाव करता है अपने शरीर के अंगों को तोड़ने के बाद, ताकि, और सुनो, जब ये बदलाव करता है ना, अपने पंख तोड़ लेता है, सारा कुछ तोड़ लेता है, तो घोंसले में पड़ा हुआ है, और कौवा जरूर जाता होगा, हाँ भाई कितना है, ले पंगे होन तो गया। पर वो जब नए जीवन पाकर, नया शरीर पाकर जब उड़ान भरता है, तो सब कुछ पहले से भी लिखा घातक, ताकतवर स्पीड से वो अपने जीवन को जीता है। अगर 30 साल जो है, नबी क्यों बता रहा है हमें? नबी इसलिए बता रहा है कि बदलाव, एक पंछी को इतना कुछ पता है, आपको परमेश्वर के दिल के करीब रखा गया है, और आपको कौन दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है आपको। तो वो बदलाव बहुत ही इजी है, वो बदलाव जो आपको चेंज कर देगा। लेकिन मनुष्य की आदतें क्या है, मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य की आदत, प्रॉब्लम है कि वो जुगाड़ लगाता है। उसको बताया गया है कि हाँ भाई, जब पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम नई शक्ति पाओगे, और वो शक्ति क्या करेगी? तुम्हारे प्रभाव बदलेगी, तुम्हारी योग्यताएं बदलेगी, तुम्हारे मिरेकल बदलेगी, तुम्हारे गुणों को जाहिर करेगी, वो तुम्हें कुछ का कुछ बना देगी। और क्या, बैतलहम से परमेश्वर ने शब्द दिया कि 2026 तुम्हारे जीत का साल है, आदर का साल है, ऐतिहासिक साल है। लेकिन कुछ मनुष्य, उनको लगता है कि ठीक है, बोलना है, हम भी बोलेंगे, लेकिन दिमाग वही चला रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर लोगे, नहीं, आप इतना बड़ा नहीं कर पाओगे। आप इतना जबरदस्त, जो परमेश्वर ने गुण, जो परमेश्वर ने लिखा हुआ है, एक पंछी को इतनी बड़ी समझ कि उसने बदलाव कर दिया। वो दर्द सहता है, लेकिन अगर यहां आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए शब्द आया है, और क्या हो रहा है बीच में? क्या है? दिमाग लगा रहे हैं, मनुष्य दिमाग लगा रहा है। यहां पे भी उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे करके
मैं अपने आप को बड़ा कर लूंगा, मैं ऐसे करके आगे चला जाऊंगा, मैं ऐसे करके फाइनेंस, मैं ऐसे करके ताकत, मैं ऐसे करके मिराकल, मैं ऐसे करके अपना बिजनेस बड़ा कर लूंगा, मैं चर्च बड़ा कर लूंगा। नहीं, अगर आपको बोला गया है कि आप, परमेश्वर ने कहा है बदलाव करो, अपने हस्बैंड का आदर करना है, तो वो आदर करना ही पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूं फिर आपको, आप चाहे कुछ भी करो, एक पंछी से सीखने की जरूरत है कि वो वही करता है जो उसको पता है ये सही है, अपने आप को पेन में रखता है ताकि एक जबरदस्त जीवन जी सके आने वाले समय पे 30 साल का। तो आपका जबरदस्त जीवन तैयार है। आपको अगर बोला गया आपने आदर करना है अपने हस्बैंड का, तो आदर करना ही करना है, ये बदलाव है। आपको बोला गया है कि आपने योजनाओं को, हदायतों को आपने नहीं तोड़ना, तो आपको लगता है वो संत जी नू केड़ा पता लगदा। लेकिन ध्यान रखना, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ 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 चलता है, उसको सब कुछ पता है। इसीलिए आज क्यों है, हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 में कौन लोग हैं जिनके जीवन में ये शब्द पूरे होने ही होने हैं। कौन है? जो लोग बदलाव करके बैठे हैं, जिनको पता है कि हमें बदलाव करना है। हमें पेन क्या है? हमारे लिए पेन है कि मौसम खराब है और हम कहां हैं? आज परमेश्वर के पास हैं। आप रात को परमेश्वर का शब्द सुन रहे हो, परमेश्वर के मिरेकल देख रहे हो। ये पेन है, ये हर एक के बस का काम नहीं है। बहुत से लोग घर पे बैठेंगे, क्यों? क्योंकि ठंड है। वहां पंछी क्या कर रहा है? और सुनो, आप चेक करके देख लेना, जो बाज है, ईगल है, वो पता क्या करता अपने घोंसले के अंदर? अगर कुछ सॉफ्ट सा आ जाए ना, ऐसा कूला कूला बोलते ना, सॉफ्ट कुछ भी आ जाए उसके घोंसले के अंदर, वो उठा के नीचे फेंक देता है। और जो हार्ड है, लकड़ियां हार्ड तिखी वाली, वो रखता है। सॉफ्ट चीजें घोंसले में नहीं रखता। क्यों? उसका ये मानना है, सोच है उसकी कि मैं अगर सॉफ्टनेस में चला गया तो मैं आसमान पे राज नहीं कर पाऊंगा। वो जबरदस्त जो जीवन मुझे परमेश्वर ने मुझे बना के भेजा ऐसा, वो शायद उसको लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये सही बात बता रहा हूं। वो घोंसले में कमजोर चीज, सॉफ्ट चीजों को रखता ही नहीं है। वो जबरदस्त पंछी है। इसीलिए मैं सोच रहा था, ये शायर ने क्यों लिखा भाई? ये शायर ने क्यों लिखा कि ईगल, बाज, उकाब की तरह तुम उड़ोगे, मतलब तुम नया बल पाओगे, तुम थकोगे नहीं, तुम दौड़ोगे, तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता है। नबी के शब्द के अंदर एक बड़ा भेद उसने बताने की कोशिश की है कि तुम वो क्या करते हो। वो जब ठंड आ गई तो क्या हुआ है? सारे पंछी कहां घुस जाते हैं? कहां घुस जाते हैं? घोंसले के घर में। और यहां हमारे रजाइयों हैं, कंबलों में। ऑनलाइन ऐसे दबा रहे बटन, ठक ठक ठक। ओए आगे संत जी, और लगाओ भाई। यहां हालेलुया बोला जा रहा, हालेलुया। मैं बोलता हूं उछलो, वो घर में उछल रहे हैं। यहां एक पंछी क्या करता है? वो जब तूफान निकलता है अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, वो तूफान के जब तूफान शुरू होता है, घोंसले को छोड़ता है।
कंफर्ट को छोड़ता है, वो उठता है कि मैं निकलूंगा अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। वो उड़ता है, तूफान के अंदर से टकराता है, खुद टकराता है, ताकि वो सीखे उसको तूफान का भी डर नहीं है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। वो इसीलिए वो अपने वो दर्द से निकलकर 30 साल जबरदस्त जीवन जीता है। परमेश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहा है नबी? वो मनुष्य को बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो गया, अगर आपको लगा कि मिरेकल नहीं हुआ तो क्या है? ओ नहीं जी, मेरा पति तो ठीक नहीं होया है। पति ठीक क्यों नहीं होया? ये नहीं गल पता। मेरा चर्च क्यों नहीं चला? आपके पास आपके सवालों के जवाब है। आप ऐसे ही अपने आप को तसल्ली मत दो। एक पंछी के अंदर इतनी बुद्धि परमेश्वर ने समझ डाली है, तो इंसान उससे कितना बढ़िया उसने बनाया परमेश्वर ने। आपको पता है अगर आप फेल हो उसका कारण क्या है? अगर आपके बच्चे फेल है उसका कारण क्या है? उसका कारण कि आप बदलाव की ताकत नहीं रखते हो, आप बदलाव नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आज भी उलझे हुए हो। परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है कि मैं तुम्हें ये दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा अपने परिवारों को लिख के दे दे, 2026 में मैं इनके जीवन में ये करूंगा। लेकिन फिर भी आपको वो लिखा हुआ दे दिया, आप क्या कर रहे हो? आप जुगाड़ लगाने पे चले हुए हो। आपको एक मन हो ही नहीं पा रहे। एक मन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर डर लगा हुआ है। अरे पंछी को देखो, वो डरता ही नहीं है, वो तूफानों में नहीं डरता, वो कंफर्ट वो सॉफ्ट चीजों में नहीं बैठता। उसको पता है मैं मिशन जब पूरा करूंगा तो ऐसा जीवन जीऊंगा कि राजा बन के उड़ूंगा ऊपर आसमान में। क्या तुम्हारे जीवन में नहीं मन में इच्छा कि मैं तूफान से, पेन से लड़ जाऊंगा, मैं दर्द से लड़ जाऊंगा, मैं तकलीफों से लड़ जाऊंगा, मैं फाइनेंस की तकलीफ है कोई बात नहीं, मैं लड़ जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया कि सबसे बड़ा फाइनेंस तुम्हारा 2026 में होगा। के देगा वो ऐसा परमेश्वर है। तुम क्यों चक्करों में पड़े हुए हो? मैं तुम्हें बोलता हूं, बहुत बार बोला है, तुम्हें चाहिए क्या? आज वो मुझे लिख के दो, जो मैं कहूंगा वो करना है। देखो फिर कोई तूफान तुम्हें डरा ना पाएगा कभी भी। फादर साहब तुसी कि हुणे क्या? कुछ भी नहीं, आपको डरा ही नहीं पाएगा, कोई हिला ही नहीं पाएगा, ना तुम्हारी सिचुएशन है ना। और सुनो, क्यों कहीं ना कहीं कमजोर हो भाई? परिवार में, बच्चों में, अपने पर्सनल जीवन में, अपने चर्चों में, मिराकल में, आप क्यों फलों में कमजोर हो? क्यों? आज अपने मन से पूछ लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। यहां तो बड़ा चमत्कार हो चुका है। परमेश्वर ने बैतलहम से शब्द दे दिया, संदेश लिख के भेज दिया है। परमेश्वर ने कहां से? बैतलहम से संदेश लिख के भेज दिया परमेश्वर ने कि जाओ मेरे लोगों को दो, तुम्हारा आदर का साल, ऑनर का साल। लेकिन कौन है जो ये शब्दों को अपने जीवन में लेंगे? क्या जो दो चित्त रखते, डबल दिमाग से चलते, चतुराई से चलते? नहीं, आज बड़ी सीखने का चांस मिला है। क्यों? नबी के शब्दों ने ये बोला है इसलिए कि मुसीबत है तो जुगाड़ नहीं लगाना। मुसीबत है, तूफान आ गया है, कर्जों का, फैमिली को टूटने का, परिवारों को उखड़ने का, तो डरना नहीं है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें नहीं डरना, ये बड़ी बात है। डरना नहीं है। तुम्हें चाहिए क्या?
परमेश्वर उससे 100 गुना करने की ताकत रखता है, 100 गुना। आमीन। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोलने की कोशिश कर रहा है कि बदलाव ही सबसे बड़ी ताकत है। बदलाव जो पेनफुल है, क्या पेन से, दर्द से निकलने के लिए तैयार हो तुम के नहीं? यस। मैं बोलता हूं, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया। मैं घुटनों के बल था और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर 2026 में ये सबसे बड़ा मौका आज आपने दिया है कि हम अपने हर हिस्से में अपने शब्दों से बोलकर बदलाव करेंगे। और अगर एक पंछी का इतना बड़ा दिमाग है तो सारे जुगाड़ छोड़ दो, ओ मत डरो, तुम पेन से निकलोगे। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ शब्द बोल के किसी को बहला फुसला के मैं अपना चर्च चला लूं? बहुत से लोगों को लगता है कि यहां पे अगर कोई लोग आ रहे उससे बात करो, जुगाड़ करो जल्दी, हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कभी नहीं ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम कैसे बल पाओगे? नए सिरे से, उकाबों की तरह तुम उड़ोगे, शेरों के जैसा तुम्हारा बल होगा। यस। जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर होगा, शब्द उसका तुम्हारे साथ होगा, तो तुम कभी ऐसे नहीं करोगे कि आप इधर इधर रातें लगा रहे हो, उधर जुगाड़ करते जा रहे हो, किसी और ही एसोसिएशन के साथ हो, 2, 4, 5, 10 हजार के लिए। मुझे दर्द होता है, पता क्यों? क्योंकि तुम वो नहीं देख पाओगे जो सबसे बड़ी ताकत का हिस्सा परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में रखा है। मैं खिलाफ नहीं हूं इसके, लेकिन वो जो आप चतुराई चला रहे हो कि ऐसे इधर उधर चलो कुछ भी चला लो भी, वो तुम्हें नुकसान कर रहा है भाई। और परमेश्वर एक एक तुम्हारा काम मुझे मेरे सामने लेके आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं, परमेश्वर तुम्हें जबरदस्त जीवन देना चाहते हैं। वो क्यों यहां पे तुम्हें लेके आया पता है? कि 2026 में तुम्हारा ऐसा जीवन हो जो 50 सालों में नहीं हुआ, वो आज होगा। और सच में आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर आज आप बोलोगे कि लो जी मैंने आज की तरह, मैं उकाब की तरह आज से मैं छोड़ता हूं वो पुराना अपना, वो तोड़ता हूं, उस कौवे को छोड़ता हूं जो कौवा पास आके बोलता है। जरूरी नहीं उसके पास कौवा है, आपके पास भी आएगा। कर ले यार, जुगाड़ कर ले, कोई बात, थोड़े पैसों का जुगाड़, थोड़ा घर चलाने का, थोड़ा। वो क्यों, पता क्यों बोलता है? वो इसलिए उसको पता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में एक जबरदस्त जीवन रखा है, तुम वो ना ले पाओ। वो कौवा जो है ना, कौवे को कैसे भगाओगे? कौवा अगर भाग गया तुम्हारे जीवन से तो होना क्या है? कौवे को भगाना है तो अपनी ऊंचाई को और बढ़ा दो, और ऊंचाई को बढ़ाओ, और ऊंचाई को बढ़ाओ। जब तुम ऊंचाई को बढ़ा दोगे, कौवा वहां सांस नहीं ले पाएगा, वो तुम्हारे जीवन से जाता रहेगा, तुम्हारा जीवन नंबर 1 बना देगा परमेश्वर। क्या करता है एक पंछी? क्या कर रहा है? अपने कंफर्ट को हटा देता है। वो कंफर्ट कैसे हटता है? क्या एक दिन काम करके? नहीं, जुट जाओ, आज उसको देख के जुट जाओ अपने मिशन पे। रात दिन आपको बोला जाता है कि जाओ मिशन पूरा करो, तो मिशन को
पूरा करना है, उस दर्द से निकलना है, उस पेन से निकलना है, उस पेन से जो घर से निकलने से रोकता है। घर से निकलने से कौन रोकता है? ओ ठंड पई जाती है, बारिश होगी, चलो दिल नू हौसला मिल जाता कि बारिश होगी संत जी, हुण कित्थे पोस्ट रहने, वो तो पड़ जाने। ओए खटकाओ लोगों के डोर, जाओ परमेश्वर का शब्द जीवन दो लोगों को, घर घर घुस जाओ जाके उस प्रोसेस को पूरा करो जो तुम्हें दिया गया है। परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने तुम्हें बोला है वो तुम्हें बड़े से थाल में, बड़े से ट्रक में भर के लाएगा, पूरा करके देगा वो तुम्हें। सुनो, आपने आज गहरे से सीखना है। क्यों? क्योंकि 2026 जो है, आपको पता है यहां पे क्यों लेके आया परमेश्वर? 2026 में तुम्हें चांद तारे सूर्य की तरह चमकाना चाहता है परमेश्वर। भला आज आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये सही बात मैं बोल रहा हूं तुम्हें, सही परफेक्ट। आज जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रेयर रूम में था अपने, तो परमेश्वर से मैंने पूछा कि आज मैसेज किनके लिए है? परमेश्वर ने कहा एक एक जन जो महासामर्थ में इस दुनिया में कहीं पे भी बैठा है, आज उसका जीवन मैं बदल के रख दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने नबी को लिखा था, एक पंछी को इतनी बड़ी समझ है, ताकत है, तो मेरे चुने हुए जन जो रात रात भर बैठे हुए हैं, जो रात रात भर आप प्रार्थना में हो और आप बदलाव ऑलरेडी कर चुके हो, तो 2026 का शब्द तुम्हारे जीवन में पूरा होना ही होना है। क्या तुम्हें नहीं लगता परमेश्वर ने अगर एक पंछी के जीवन में, मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनो, एक कहानी है। मैं कहानियों पे बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूरी है। एक बार एक बाज का बच्चा, वो उसका बाज का अंडा, बच्चा नहीं अंडा, वो किसी ने मुर्गी फार्म में डालकर उसको बड़ा कर दिया। वहां पे जब बेबी अंडे से बाहर आया तो वो बड़ा हुआ मुर्गी खाने में, वो बड़ा होता गया, और जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने मुर्गी खाने ने उसको बेच दिया, सारी मुर्गियों को, और बीच में उसको भी बेच दिया और दूसरे के पास बेच दिया, बड़े फार्म के पास। जब बड़े फार्म में वो गए तो उस फार्म में एक बाज रखा हुआ था, उसने मालिक ने, वो मुर्गियों को खाता था, एक दो खाता था, बाकी वो उड़ता था, उसको शौक था बाज का। और जब ये निकला वहां से तो वो बाज ने देखा है मुर्गियों के बीच में ये मेरा भाई बंधु क्या कर रहा है, बाज क्या कर रहा है। वो उसके पास गया, उसने बोला ओए तू क्या कर रहा है इधर? उसने बोला जी मैं तो इनके अंदर ही हूं, मेरा भाई बंधु है। बोलते तेरे भाई बंधु नहीं है, तेरे खाना वाला, ये खाना है तेरा। वो बोलता नहीं जी नहीं है, वो उड़ारी मारता है इतनी ऊंची, फिर आ जाता है। तो वो बोलता जी मैं तो नहीं उड़ता हूं, मैं तो इतना सा उड़ता हूं बस, फिर बैठ जाता हूं। क्योंकि वो मुर्गों में रहा है, वो उन्हीं में रहा है और वैसा ही बन गया। लेकिन बाज उसको लेके चलता है, ओए आजा तुझे मैं सिखाता हूं, आजा तुझे मैं बताता हूं, आजा तुझे मैं दिखाता हूं। तू आसमान का किंग है, तू बड़ा उड़ानी भरने वाला वो जन है जो तूफानों में रहता है, वो उसको उड़ाता है, और जब वो उड़ता है तो उसको सिखाता है कि तू पंछियों में सबसे महान है,
मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, सचमुच परमेश्वर ने बैतलहम से आपके लिए सारे शब्द भेजे हैं। आप निकलो मुर्गे मुर्गियों से और देखो एक बार वो जीवन जो मैं जिसकी हर बार बात करता हूं। तुम्हें लोग बोलेंगे तुम्हारा ऐतिहासिक साल हो चुका है। क्यों रात को चर्च लग रहा है भाई? पूरी दुनिया में चर्च नहीं है। पूरे विश्व में कोई चर्च नहीं लगाता रात को, कोई भी नहीं। लेकिन ये किसका झुंड है? बाज का झुंड है। ये रातों को परमेश्वर को उठाते हैं। परमेश्वर जी उठो, हम जाग रहे हैं। हमें जो 2026 में शब्द दिया पूरा कर दे आज परमेश्वर यीशु के नाम से। उसने क्या कहा बैतलहम से? मैं तुम्हें शेरों जैसा, कैसा बल? शेर के जैसा। और आज तो जबरदस्त बोल दिया परमेश्वर ने, तुम्हारी उड़ानें कैसी होंगी? उकाब की तरह। ऐसी क्यों आपको बोला परमेश्वर ने? हमें ये शब्द क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि हम कंफर्ट में रह नहीं सकते कि हाँ जी रात आ गई जी, ओ बारिश आ गई, ठंड आ गई। देखो परमेश्वर के जो उकाब है वो तूफान हो, कुछ भी हो, पैसे नहीं है, शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहुंचे हुए परमेश्वर के पास। वो जब उसने दूसरे बाज को देखा तो क्या हुआ? उसको उसने बताया, ओए तन के चल, ऊपर उड़, और ऊपर और ऊपर। वो डर रहा था, ओए मैं गिर जाऊंगा। उसने बोला चल उड़, चल उड़, चल 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 ऊपर। वो ऊपर ही उड़ता गया। क्यों? सुनो मेरी बात, क्योंकि वो बनाए इसलिए गया था। क्या तुम जो जीवन जी रहे हो ऐसे बनाए गए हो? नहीं। वो दूसरा बाज क्यों उसको लेके गया? सिखा रहा था। क्यों ऊंचा लेके गया? क्योंकि वो रोज उड़ता था ना। दूसरे नहीं उड़ते थे। मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं, आज 2026 के ऐतिहासिक साल होने वाला है तुम्हारा। सुनो क्यों? क्योंकि मैं देख चुका हूं, मैं देखता हूं। मुझे परमेश्वर ने बताया, उसने संदेश दिया तुम्हारे लिए। जाओ मेरे लोगों को बोलो, तुम्हारा चमकने का, चांद तारों का समय आ गया तुम्हारा। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे चुने हुए हैं, मेरा चुना हुआ दास, वो कभी भी फेल नहीं रह सकता। उसने कहा जा इनको बता, मेरा चुना हुआ दास, दासी, एवेंजलिस्ट, मेरे लोग, वो कभी फेल नहीं हो सकते, वो कभी उदास नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए उनको उस दर्द से निकल सकते, लेकिन उड़ान उनकी जबरदस्त होगी। तूफानों से निकलते हुए वो बड़ी उड़ानों से जिएंगे यीशु मसीह। आपको वही एग्जाम्पल है, वही बाज उस बाज को सिखा सकता था जो रोज उड़ता था। जो उड़ता ही नहीं है वो क्या सिखाएगा? वो तो मुर्गा मुर्गी में रह रहा है। आपने ध्यान देना है जब आपसे लोग बात करते हैं मुर्गा मुर्गी के उकाब है। क्यों? क्योंकि तुम तो उकाब से भी स्पेशल हो। तुम तो इतने जबरदस्त परमेश्वर का चुना हुआ वो हिस्सा है। तुम्हारे शब्दों से तो तूफान ठंडे पड़ जाएंगे। तुम्हारे शब्दों से बड़े बड़े चमत्कार तुम पलट के रख दोगे। तो तुम कौन हो? क्या ऐसा जीवन जीने के लिए? नहीं,
तुम रातों को जाग रहे हो, ये उस उकाब की तरह है जो अपने दर्दनाक जीवन को अपने जीवन में रखता है। वो अपने आप को अपाहिज कर लेता है, अपने आप को ऐसा कर लेता है कि वो दर्द से निकलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने नए पंख, नए चोंच से जब वो उड़ता है, मैं बोलता हूं आज तुम्हारे नई चोंच क्या है, तुम्हारे मिराकल। आज 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 जब तुम वरदानों से भरकर जाओगे। लेकिन ध्यान रखना उस कौवे का, वो कौवा जो तुम्हारे फोकस से हटा रहा है, वो कौवा जो तुम्हें परमेश्वर के, जो तुम्हें परमेश्वर ने शब्द दिया है उससे हिला रहा है। तुम्हें थोड़ा सा लालच दे सकता है, तुम्हें थोड़ा सा इधर उधर हिला सकता है। छोड़ दो उस कौवे को, भरो उड़ान ऊंची, तुम्हारा जबरदस्त 2026 होके रहेगा यीशु के नाम से। ओ मैं क्यों बोलता हूं हर बार है। एक और जबरदस्त बात है, जब ये उकाब अपने बच्चों को ट्रेन करता है ना, तो कैसे करता है कि उड़ जा उड़ जा है नहीं, वो पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर ले जाता है, 5 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा, 7 किलोमीटर। बच्चे को, छोटे को ले जाके क्या करता है पता है, फेंक देता है। वो फेंक देता है कि चल भाई बच ले अगर तू बच सकता है। उसको लगता है कि वो ये क्या हो गया, लेकिन वो उसकी जो माँ है वो सिखा रही है कि तूने ऊंची उड़ानें कैसे भरनी है, तूने तूफानों से कैसे लड़ना है, तूने वो कंफर्ट नहीं है, वो आराम से नहीं है कि आराम से बैठे हुए हो। आपके लिए मुश्किल है रातों को आना, आपके लिए मुश्किल है अपने परिवारों को रातों को लाना, आपके लिए मुश्किल है अपनी चर्चों की टीमों को लाना। लेकिन याद रखना, जब वो टीमें तैयार हो जाएंगी, उनके 10 अभिषेक हो जाएंगे, तो वो तुम्हारी मिनिस्ट्री को लेकर उड़ेंगे जबरदस्त रीति से। और तुम्हारे मिरेकल जब निकलेंगे तो तुम्हारा ये पेन चमकदार बन जाएगा यीशु के नाम से। आपको लगता है कि मुझे ट्रबल है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, मेरा पैसा नहीं आ पा रहा, लेकिन आप कर क्या रहे हो, घर पे बैठे। नहीं भाई नहीं, तुम मुर्गा मुर्गी नहीं हो। पहचानो अपने आप को, तुम्हें क्यों पृथ्वी पे चुना है, तुम्हें क्यों लाया गया है, क्योंकि तुम परमेश्वर का वो हिस्सा हो जिसके शब्दों में परमेश्वर की आग निकलती है, जिसके शब्दों से परमेश्वर ने अपने नबियों के शब्दों से परमेश्वर के जन्म को उतारा। मैं बोलता हूं तुम्हारे शब्दों से परमेश्वर इस दुनिया को पलटने की ताकत रखता है। और तुम्हें लगता है कि नहीं जी वो अपने को किराया है, नहीं जी आप किराया नहीं दे पाए, नहीं जी हुण ओ फीस है नहीं बच्चों दी, हुण किद्दां जाना। मेरियां गल्लां याद रखियो, एक पंछी नूं तैनूं चुंझ तोड़न नूं नहीं कह रहा परमेश्वर। बदलाव करना है, मजबूरियां दे विच नहीं, मजबूरियों से पार निकलना है। वो जब परमेश्वर की मजबूरियों से तुम पार निकलोगे। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अब बदलाव करके घर पे जा रहे हो, घर पे जाते ही क्या हो रहा है, फिर शुरू क्या कौवा दिमाग में इधर उधर की बातें। और कौवा क्या कर रहा है, कौवा बोलते ना पंजाबी जो ठूंगा मारदा है,
और क्या हुआ, सारा ध्यान उसी पे। लेकिन यहां क्या सीखने को मिलता है, वो देखता ही नहीं है, वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, ऊंचा उड़ता है, और वहां पे कौवे का सांस बंद होता है। अपने कौवे का सांस बंद कर दो, इतनी दूरी बना लो उससे। जो कौवा है ना गलत काम करवा रहा है, जो कौवा है तुम्हें गलत आदतों में लेके जा रहा है, जो कौवा है तुम्हें परमेश्वर के पास आने से रोकता है, वो नहीं जी आपा ठीक हाँ, एक छाड़ के एक चल जाने कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे हैं नहीं। आपको इसलिए नहीं वो रोक रहा, पैसे नहीं है, इसलिए रोक रहा है कि एक बड़ा पंगा तुम्हें डालेगा, और अपने आप पैसे निकलते हैं, फिर तुम्हें फिर एहसास करवाता है कि अब बता ऐसा क्या है कि परमेश्वर जो कर नहीं सकता भाई, ऐसा क्या है? तुम बनाए, तुम नस्ल ही अलग हो, तुम वंश ही अलग हो, तुम्हारी बातें अलग है, तुम्हारे ताकत ही अलग है, तुम्हारे मिरेकल ही अलग है, तुम्हारे बच्चों की जान छान ही अलग है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पेशल इस पृथ्वी पे एक बड़ा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। अगर वो जीवन आज नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है मुर्गा मुर्गी से आए हो सकता है ऐसे फार्म से आए हो जहां मुर्गे मुर्गी ने सिखा दिया, ओए 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 बस बस बस, इस तो ज्यादा नहीं, पंगा नहीं लगना कभी ज्यादा ना, प्रेयर 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 करी जाना। बच्चे बोलते वो प्रेयर ना भी कुछ हुंदा कदी, क्यों? उन्होंने वो फार्म देखा ना, मुर्गा मुर्गी फार्मों से। लेकिन अब बता दो उनको, अनाउंस कर दो, अब मैं बाज की टोलियों में जा रहा हूं, अब मैं बाज की ट्रेनिंग कर रहा हूं। क्या? ऊंचा उड़ने की, तूफानों से लड़ने की। क्यों? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर चुना, इसलिए तुम्हें क्यों याजक ठहराया है, ताकि तुम्हारा शब्द निकले और परमेश्वर पलट के रख देगा सिचुएशन। तुम्हारा शब्द निकलेगा तो क्या होगा? मिरेकल पे मिरेकल करता जाएगा परमेश्वर। और 2026 के शब्द क्यों दिए? ताकि तुम्हें एहसास करवा सके कि तुम एक उकाब की नाई उड़ने के लिए, जिसकी कोई पकड़ नहीं कर सकता, जिसको कोई पकड़ नहीं कर सकता, इसलिए 2026 के शब्द दिए हैं। और वो शब्द पूरे होने हैं। क्यों? क्योंकि आप उस दर्द से निकल चुके हो, कुछ लोग निकल रहे हैं और कुछ आज निकल जाएंगे, और उनकी उड़ानें जबरदस्त होने वाली यीशु मसीह। फादर साहब सुनो, इस बात को ध्यान रखना कि आप ऐसे नहीं हो यहाँ पे। क्या आपने सुना कि एक पंछी कितनी बड़ी दर्द से निकलता है, कितने प्रोसेस से निकलता है? क्यों? उसको डर नहीं है। आज डर निकाल दो। आपको लगता है आप कहां से, किससे डरते हो कि उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे बोल दिया। आपको कोई भी कुछ बोले और होता क्या है, आप उस पर रिएक्ट करते हो।
आप उसकी मान रहे हो, लेकिन जो ये बैठा हुआ है परमेश्वर का पवित्र पवित्र शब्द, वो बोल रहा है कि तुम्हारा बल कैसा होगा, शेरों जैसा। यस आमीन। तुम्हारी उड़ान कैसी होगी, उकाब की तरह। आमीन। तो तुम्हें इसकी सुननी है, पवित्र वचन का सुनना है आपको हिस्सा, आपको उसको ग्रहण करना है, पवित्र वचन को जो आपके लिए बैतलहम से शब्द भेजा है। वो क्या है? 2026 तुम्हारे लिए ऐतिहासिक साल होगा। वो लिख के तुम्हें दिया है, 2026 तुम्हारा एकजुटता का साल होगा। अगर आज तक तुम्हारे चर्च, तुम्हारे परिवार एकजुट नहीं हुए, 2026 में शोर तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर ने लिख के शब्द दिया है कि जो तुम्हारे वंशों में 50 साल में नहीं हुआ, वो 2026 में होकर रहेगा। परमेश्वर ने शब्द दिया है। वो क्यों दिया है? और आज बड़ी शिक्षा क्या है कि वो दर्द से वो एक पंछी निकलता है। आप निकल चुके हो, आपने बदलाव करना है। जो लोग कर चुके हैं, तुम्हारी ऊंची उड़ानों का समय आ चुका है। इतनी बड़ी ऊंची उड़ान, और सबसे बड़ी बात क्या है? सुनिए मेरी बात। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है वो शुरू हो चुका जो 2026 में हमें दिया है शब्द। परमेश्वर ने कहा ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक हो रहा है। उसने कहा तुम्हारे एकजुटता का साल है। आपने गवाही सुनी उस बड़े ऑफिसर की, जो एसएसबी रैंक के ऑफिसर की गवाही सुनी आपने कि 20 साल में नहीं जो हुआ, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि अब बैतलहम से शब्द निकल चुका है। ओ, तुम मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकल चुके हो, उकाब की तरह उड़ाने शुरू हो चुकी हैं एक कमजोर जन क्या कर रहा है? एक कमजोर जन 20 लाख 50 लाख का घर बना रहे हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं। आज ये एक आपने और गवाही सुनी, एक बेटी गवाही देके गई कि उसको एक आर्मी में जॉब मिल गई। आपको पता, उसके मदर 4 साल लगातार 3 साल फरीदकोट से वो बस में अकेली औरत आती थी, अकेली। उसने पता नहीं क्या क्या सहा होगा। अकेली औरत जब यहाँ पे आ रही है, वो भी रात को प्रार्थना करने के लिए। शायद उनका फादर, मुझे पता नहीं। तो वो जब आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लोग बातें बता रहे होंगे तरह तरह की, और हो सकता है उसके पास कभी पैसे भी ना हो, कभी हो कभी ना हो। उसने दर्द से निकले, वो पेन से निकली, लेकिन उसने वो उकाब की तरह जिद नहीं छोड़ी कि नहीं, मुझे नहीं जीना ये जीवन में, बच्चों को एक जबरदस्त जीवन दूंगी। उसने ठान लिया और लगातार परमेश्वर के पास वो प्रार्थना के लिए डटी रही, वो बनी रही। तो हुआ क्या? वो पहले फेल होते थे सारे, हर एक एग्जाम में वो फेल होते थे उसके बच्चे। लेकिन क्या हुआ? जब पेन का प्रोसेस पूरा हो गया, तो कौवे उसको बोलते होंगे बाज को, जब वो घोंसले में बैठा ढीला सो के, वो बोलता है ले लिया पंगा, होने दे की होया। हो सकता है इनको बोलते हो, लो जी मसीह मान लिया की होया। जब वो पेन का प्रोसेस पूरा हुआ, तो उसका पहला बेटा जो पंजाब गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस की जॉब मिली, और वो जॉब में चला गया। परमेश्वर ने उसकी पेन को पूरा किया और उस मुर्गे के फार्म से उसको अलग कर दिया। और उनके घर में जो 500-700 घर आने वाला था, अब देखो उसकी सैलरी पूरी
जो भी 20-20 हजार, 40 हजार, 50 हजार वो आने लगी और उसने छोड़ा नहीं परमेश्वर को। और क्या किया, दूसरा बेटा जो फेल होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आर्मी में सिलेक्ट हो गया। और उसने क्या किया, उसने जब पूरा हो गया तो उसने कहा, उस बेटी ने मुझे स्पेशली भेजा कि पापा जी मैं भी चाहती हूँ, मेरे भाई जॉब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं भाई। क्यों? क्योंकि उसको एहसास हो गया हम मुर्गा मुर्गी का जीवन नहीं जीना, हमें उकाब का जीवन जीना है। इस भवन में वो एकजुटता के साथ चलते रहे, ये नहीं कभी इधर बातें उधर जा रही है, काम इधर हो रहे हैं। उससे भी जय मसीह की, इससे भी उसने एक मन होकर उसने कहा नहीं मुझे जॉब मिलनी है। तो क्या हुआ, वो मुर्गा मुर्गी से निकल आए, बड़ी उड़ानें भरी। आज वो बेटी भी एक ही घर में, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, एक पंजाब गवर्नमेंट की जॉब। अब कौवे जो बोलते थे उनकी सांस बंद कर दी उन तीनों बच्चों ने। अब बड़ी उड़ानें सदा बनी रहेगी उनके। क्यों? मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में ये शब्द पूरे होने ही होने यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे अगर इर्द गिर्द कोई कौवे वो चले जाए, जाते रहे यीशु के नाम से। तुम्हारी आदतों में अगर कोई बैठा हुआ है वो आज चला जाए, तुम्हारे शरीर में बैठा है आज चला जाए, तुम्हारे घर में बैठा है आज चला जाए, चर्च में बैठा है आज चला जाए। जो तुम्हारी ऊंची उड़ानों को रोक के बैठा है वो जाता रहे, जो तुम्हें फेल कर रहा है चर्च को वो जाता रहे, जो तुम्हें बिजनेस में फेल करके बैठा है वो चला जाए। और तुम आज 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 ऊंची उड़ान को भरो और परमेश्वर की महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। हो बोलो 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 बोलो। मैं आज हर एक हिस्से से मैं निकलूंगा, मैं छोड़ूंगा और मैं परमेश्वर तेरी ओर, तेरे शब्दों की ओर, मैं तेरे शब्दों की ओर चलूंगा ताकि मैं बड़ा जीवन जी सकूं। मैं उस पंछी से सीखता हूं जो बदलाव करता है। मैं आज बदलाव करता हूं परमेश्वर। मैं अपने शब्दों को बदलता हूं, अपनी आदतों को बदलता हूं, अपने सारे वो गलत कामों को बदलता हूं, झूठ बोलना बदलता हूं, हेरा फेरी को बदलता हूं, मैं पैसे के उस लालच को बदलता हूं, बदलता हूं, बदलता हूं, बदलता हूं, बदलता हूं। मैं नशों को बदलता हूं, मैं व्यभिचारों को बदलता हूं, मैं अडल्ट्री को बदलता हूं। बोलो 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 बोलो। ओए बड़ी ऊंची उड़ान चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? ओए ऊंची उड़ान चाहिए? ओ तो डरना है तूफानों से कि नहीं है? डरना है? बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर मैं शेरों जैसे बल से भरा हुआ हूँ। शेरों जैसे मेरे परिवार शेरों के बल से भरे हुए हैं। बोलो मेरी उड़ानें ऊंची है, मेरी उड़ानें ऊंची है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा ना सिचुएशनों से ना हालातों से। मैं ऊंची उड़ान भरूंगा और परमेश्वर की महिमा होगी। बोलो 2026 मेरे लिए ऐतिहासिक बदलाव होने के लिए, बोलो एकजुटता होने के लिए। परमेश्वर मेरे खुदावन जी सचमुच आज जिनके जीवन में थोड़ा बहुत मेरे परमेश्वर गलत प्रभाव है, गलत शब्द है, गलत असर है, गलत कुछ भी है, परमेश्वर जी उस पंछी से सीखें और आज तेरे दूत इनके अंदर से वो मुर्गा मुर्गी के परमेश्वर परिवारों के काम, उनकी बातें निकाल दे परमेश्वर। क्योंकि तुमने चुना है इनको ऊंचा करने के लिए, तुमने चुना है इनको चांद तारों की तरह चमकने के लिए, तुमने चुना है इनको बड़े जीवन को जीने के लिए। परमेश्वर जैसे वो पंछी एक दर्द से निकलकर एक बड़ी जीवन 30 साल की और जबरदस्त जीवन जीता है। परमेश्वर आज से मैं बोलता हूं, आज
आज से इनके शरीर में बदलाव हो जाए। बोलो मेरे शरीर में बदलाव हो चुका है, मेरे शब्दों में बदलाव हो चुका है। बोलो मेरी बातों में बदलाव हो चुका है, मेरी सोचों में बदलाव हो चुका है, मेरे बच्चों में बदलाव हो चुका है, मेरे चर्चों में बदलाव हो चुका है। बोलो मेरे सोचने में बदलाव हो चुका है। बोलो मैं आज बदल चुका हूँ, आज मैं बदल चुका हूँ। बोलो मैं मुर्गा मुर्गी से बदल चुका हूँ, मैं उकाब की तरह बन चुका हूँ। मैं उकाब का जीवन जीने के लिए आया हूँ, मैं उससे भी उत्तम जीने के लिए आया हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का जीवन जीने के लिए आया हूँ। 2026 से मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरे मिराकल के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए है। बोलो मेरे शराब टूट जाए यीशु के नाम से। ओ ब्लेस यू। सुनो बात को ध्यान से, आपने ध्यान रखना है। आज सचमुच बदलाव हुआ है। आपने बदलना है, अपने उन कनेक्शनों को तोड़ दो। ऑनलाइन आप भी जो सुन रहे हो, जो बदलाव आपको चाहिए आपके जीवन में, उसको करना ही करना है। नहीं करोगे तो मुर्गा मुर्गी का जीवन जियोगे, उकाब की तरह जीना है तो बदलाव करना है, हदायतों में बने रहना है, एकजुट रहना है अपने अगुए के साथ। क्या तुम एकजुट हो यहाँ पे कि नहीं? एकजुट का मतलब दूसरा कोई, ना योजना, ना दिमाग, ना तिगड़म, कुछ नहीं। मैं सही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर ने नबियों के शब्दों से आपको ये शब्द दिया है कि तुम मुर्गा मुर्गी से निकलो, तुम उकाब का जीवन जीने के लिए बनाए गए हो। तुम्हें गलत फहमी डाल दी है किसी ने कि तुम मुर्गा मुर्गी के परिवारों से हो, जो कुछ ना करेंगे, जो कभी उड़ेंगे नहीं, जो कटेंगे। बोलो नहीं, मैं उकाब की तरह जीऊंगा यीशु मसीह के नाम से। ऊंची उड़ा दे, ऊंची 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 चाहता हूं समा पल भी इधर जाए। अपने बच्चों को सिखाओ कि तुम मुर्गा मुर्गी के परिवारों से नहीं हो, तुम उकाब से हो, परमेश्वर के तुम एक खास हिस्से से हो। उसको बताओ कि डरना नहीं है। आज बोलना है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? तूफानों से अगर तूफान आया हुआ तुम्हारे जीवन में कर्जे का, तो घुस जाओ उसमें। डरना नहीं है, वो टूट जाएगा अपने आप। तूफान आया हुआ है फेलियर का, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, उसके मिरेकल हमारे साथ है। इसको तोड़ेंगे सदा के लिए। मैं बोलता हूँ आपने बोलना है अपने परिवारों को जाके कि डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अलग तरह का जीवन, कामयाबी का जीवन, सक्सेस जीवन जीने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डरना। अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। देखो एक बाज क्या करता है और क्या करती है उसकी माँ, ऊंचे ले जाकर छोड़ देती है। क्यों? वो सिखाती है कि कहीं मेरे बच्चे फेल ना हो जाए। सिखाओ उनको कि छोड़ो वो गलत बातें, छोड़ो। आप परमेश्वर तब की ओर भागो। एक बार मैंने क्या बोला, हर बार मैं आपको बोलता हूं कि एक बार 2026 मुझे दे दो भाई। 2026 में ऐसे जबरदस्त मिरेकल होने हैं, इतिहास बदल दोगे तुम यीशु के नाम से।
हाथों को उठाओ, मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूँ। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, अभी आपको सुनो मेरी बात, अभी आपको बहुत से लोगों को गर्मी फील होगी, गर्मी, क्योंकि मौसम ठंडा है। मैं बोलूंगा ठंड लग रही है तो आप बोलोगे शायद हवा, नहीं, आपको गर्मी ही फील होगी जब मैं हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा हूं। तुम्हें परमेश्वर के दूत छुएंगे, परमेश्वर छुएगा और वो उस कौवे को बदल देगा जो तुम्हारे जीवन में गलत करने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हें डरा रहा है। वो कौवा चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अलग जीवन, जबरदस्त जीवन, कामयाबी वाला जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने तुम्हें मिरेकल से भरा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कहा 2026 तुम्हारे आदर का साल है, तुम्हारे ऑनर का साल है, जीत का साल है। 2026 तुम्हारे बढ़ने का साल है, चमत्कारों का साल है, तुम्हारी जमीनों का साल है। तुम इतिहास में जो 50 साल में नहीं हुआ, 2026 में पलट के रख दोगे यीशु के नाम। बोलो, मैं नहीं डरूंगा, ना मौसम से, ना सिचुएशन से, ना इंसानों से। बोलो, मैं कौवे की बात नहीं सुनूंगा। बोलो, हे कौवे, ओए कौवे, जा मेरे जीवन से चला जा, मेरे जीवन से दूर हो जा। मैं परमेश्वर का जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं। तुम्हारे जो शब्द आप बोल रहे हो, वो शब्द आज ही तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करें। और जब तुम यहाँ से निकलो, लोग बोलेंगे कि सचमुच तुम्हारे चेहरे एक बड़ी चमक से भर चुके हैं, सचमुच तुम्हारे जीवन ओ निडरता से आ चुके हैं। तुम किसी से नहीं डरोगे। मैं तुम्हें बोलता हूँ, ये शब्द तुम्हारे कानों में सदा बना रहेगा। तुम्हें कोई डाउन नहीं कर सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें एक खास जीवन के लिए बुलाया गया है। तुम्हें ऊंची उड़ानों के लिए बुलाया गया है। तुम्हें शेरों जैसा बल देने के लिए बुलाया गया है। तुम डर नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ना। परमेश्वर ने तुम्हें मिरेकल करने के लिए बुलाया गया है। वो मिरेकल होना ही होना यीशु के नाम से। ओ आज तुम्हारा 2026 का सबसे बड़ा मिरेकल हो चुका है यीशु के नाम से। और उठाओ हाथों को, उठाओ। सुनो मेरी बात, ये प्रोसेस चल रहा है और चिंता मत करो किसी बात की। प्रोसेस क्या है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हें आज तक रोकता रहा, परमेश्वर तेरा बड़ा वाला दूत आए, इनके अंदर से उसको खींचे, निकाले और नरक में ले जाए उसको। जो इनकी आदतें हैं, जो इनको रोकती हैं, आज उसको खींचे और तुम आशीषों से, ओ फाइनेंस से भर जाओ यीशु के नाम से। फाइनेंस आने के रास्ते, तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएं यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हें फाइनेंस पे रास्ते खुल जाए आज।